1 फरवरी को देश का नौवां बजट पेश होने जा रहा है। सभी को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि ये वो दिन होता है जब डिसाइड होता है कि आखिर हमारा आने वाला साल कैसा रहने वाला है, कौन सी चीजें महंगी होने वाली हैं, कौन सी चीजें यहाँ पे सस्ती होने वाली हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल इस दौरान ये आता है कि ये बजट जो 1 फरवरी को हमारे सामने आएगा, इस बजट को बनाने में आखिर कौन-कौन शामिल होता है? वो कोर टीम कौन सी होती है जो इस पूरे बजट को आकार देती है? इस पे जानकारी देने के लिए न्यूज़ रूम में हमारे साथ में सोनम मौजूद है। सोनम, 1 फरवरी का इंतजार सभी को बेसब्री से, चाहे वो मिडिल क्लास हो या फिर बड़े क्लास के लोग हो, सभी को इंतजार होता है। तो अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है और बड़ा अहम सवाल है कि इस बजट को आखिर आकार कौन-कौन दे रहा है इस बार के बजट को? बिल्कुल, यहाँ पर अंजलि कुछ मुख्य चेहरे हैं। अगर हम प्रमुख चेहरों की बात करें तो उसमें पहला नाम जिनका सामने आ रहा है वो है अनुराधा ठाकुर। बजट की मुख्य सूत्रधार बताई जा रही हैं और जो आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर इस बजट की जो है प्राथमिक शिल्पकार मानी जा रही हैं। जैसा कि हमने कहा कि बजट की यहाँ पर मुख्य सूत्रधार हैं और वो बजट दस्तावेजों को तैयार करने वाले बजट प्रभाग का नेतृत्व करती हैं और साथ ही जो संसाधनों का आवंटन है और जो मैक्रो इकोनॉमिक ढांचे को तय करने वाली एक प्रमुख अधिकारी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि बतौर सचिव ये उनका पहला बजट होगा। और अंजलि, यहाँ पर जो दूसरा नाम है वो अरविंद श्रीवास्तव का सामने आ रहा है और यहाँ पर उनको जो टैक्स प्रस्ताव हैं उनकी जिम्मेदारी की गई है। और राजस्व सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव बजट भाषण के जो भाग भी है यानी कि पार्ट बी के लिए यहाँ पर जिम्मेदार हैं, जिसमें कर प्रस्ताव शामिल होते हैं। और जो उनकी टीम है वो जैसे आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और जो अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो जीएसटी, सीमा शुल्क, उनका प्रबंधन करती है। और जो इनका अनुभव है अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर जो है राजस्व सचिव के रूप में भी उनका ये पहला बजट बताया जा रहा है। और वहीं जो तीसरा नाम है वो नाम का सामने आ रहा है और सरकारी खजाने के संरक्षक बताए जा रहे हैं। संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं और जो उनका मुख्य कार्य राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना और साथ ही जो केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन और साथ ही सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और ये सब उनकी निगरानी करना, इनका यहाँ पर जो मुख्य काम है वो बताया जा रहा है। वहीं जो चौथा नाम है वो यहाँ पर सामने आ रहा है अरुणेश चावला का, विनिवेश। और यहाँ पर ये जो इनको जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार के विनिवेश और निजीकरण के रोड मैप के लिए ये जिम्मेदार हैं और इनको जो है सीपीएससी में हिस्सेदारी बेचकर गैर कर राजस्व लक्ष्य हासिल करना, इनका यहाँ पर कार्यक्षेत्र जो है वो बताया जा रहा है। हम बात करें तो वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं एम नागराजू। उनके जो है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने में जो सरकार की योजनाएं हैं यहाँ पर उनका योगदान है। और जो उनका विभाग है वो सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, जो पेंशन प्रणालियां हैं, उसकी जो वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करता है और साथ ही जो क्रेडिट ग्रोथ है, डिजिटल अपनाने के एजेंडे को चलाने के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वहीं जो आगे एक और नाम है वो के मूसा का बताया जा रहा है और उनका जो काम कार्य चुनिंदा सीपीएससी की जो पूंजीगत व्यय है उसकी योजनाओं और साथ ही संपत्ति मुद्रीकरण की निगरानी करना है। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार की जो भूमिका है वो वी अनंत नागेश्वरन का कार्यालय बजट के लिए व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक संदर्भ प्रदान करता है। और जो अनंत नागेश्वरन है उनका जो कार्यालय वो आर्थिक विकास के साथ साथ जो कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों के प्रदर्शन को विश्लेषण करना और साथ ही जो जोखिम बताए जाते हैं वैश्विक, उनका आकलन करने के साथ साथ राजकोषीय नीति पर वित्त मंत्री को यहाँ पर सलाह देना भी है। तो ये कई नाम हैं जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब ये जो है एक 2026 से जो 2027 का बजट होगा उसमें ये प्रमुख चेहरे होंगे। हाँ, ठीक है। तो जिस तरीके से सोनम ने हमें समझाया कि 1 फरवरी का, जिसका हम सबको इंतजार है, जिस दिन देश का बजट सामने आएगा, साल 2026-27 का बजट जब सामने आएगा, तो जहां ये पता लगेगा कि आखिर कौन-कौन सी चीजें जो है इस साल में हमें सस्ती मिलने वाली हैं, किन पर सबसे ज्यादा टैक्स देखने को मिलेगा। तो इस बीच अब सोनम ने एक बड़े सवाल को यहाँ पर साफ तौर पर सुलझा दिया है कि आखिर इसके शिल्पकार कौन है, इस बजट को शेप देने वाले कौन है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।